साथियों, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है, हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजयी है। दोस्तों, आज हम जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संविधान विषय पर पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आइए देखते हैं प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। साथियों, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी USA। तीसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 2। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4, अर्थात भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। साथियों, चौथा प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। पांचवा प्रश्न है, बलवंत राव मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बलवंत राव मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प ए है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से, विकल्प बी पंचायती राज संस्थाओं से, विकल्प सी ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था, विकल्प डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। साथियों,
जैसा कि आप जानते हैं कि बलवंतराव मेहता समिति का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पंचायती राज संस्थाओं से। साथियों, छठवां प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? विकल्प ए है राज्यपाल, विकल्प बी अध्यक्ष, विकल्प सी वित्त मंत्री, विकल्प डी मुख्यमंत्री। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल, अर्थात राज्य विधानसभाओं में धन विधेयक राज्यपाल की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संविधान 1950 द्वारा, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। कुछ का आठवां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी अनुसूची, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। साथियों, इस कुछ का 10वां और अंतिम प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। साथियों, आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।